महमूद गजनबी जब भारत आया तो उसने सोमनाथ मंदिर की लूट की 1025 ईस्वी में। तो उसे सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई, उसमें उसे सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई। उसने करीब 20 मिलियन के करीब संपत्ति लूट कर ले गया भारत से। और उन मंदिरों में बैठे हुए भगवान, जिन मंदिरों में बताया जाता है कि अगर ध्वज उतार दिया जाए तो 12 साल के लिए बंद हो जाता है, और अगर भारत वासियों को डराने की बात की जाए तो बताया जाता है अगर उस धन को किसी ने छूने का भी अधिकार या किसी ने छूने की भी हिम्मत की तो उसमें बड़े बड़े नांग और सर्प काली बिच्छू हैं जो व्यक्ति को मौत की नींद सुला देंगे। और मगर महमूद गजनबी आया और सारा का सारा धन लूट कर ले गया। इतनी बड़ी उसको सफलता प्राप्त हुई। और ऐसे मंदिरों में धन रखने से क्या फ़ायदा जो जनता के काम ना आए, जो जनता की गरीबी को नहीं मिटाया जाए। अगर इस धन दौलत से ईश्वर प्राप्ति होती या फिर ईश्वर प्रेम करता है इन धन दौलत से, तो वह उस धन दौलत की रक्षा भी करना जानता था। और उसने ज्योतिर्लिंग को भी तोड़ दिया था और कोई भी ईश्वर कहीं नहीं था उसकी तरफ देखने वाला। उसने बड़े ही अत्याचार किए और इतना धन और इतनी संपत्ति उसके हाथ लगी। 17 बार भारत को उसने लूटा था। 17 बार भारत को लूटा। क्यों लूटा था? क्योंकि उस समय SC ST OBC समाज के लोगों को मंदिरों में जाना मना था। जब उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था तो उन्होंने उन मंदिरों की रक्षा भी नहीं की। खेत में हल चलाने वाला किसान भी खड़ा होकर देखता रहा, क्योंकि उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार ही नहीं था। अगर उन्हें भी मंदिर में जाने का अधिकार होता, अगर छुआछूत जैसी यह बीमारी भारत में नहीं लगी हुई होती तो आज इतना धन हमारे पास होता। और इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और हम गरीब नहीं होते। भारतवर्ष में गरीबी और भुखमरी इसी के कारण है, क्योंकि इसमें छुआछूत, भेदभाव और धर्म के नाम पर लोग लड़ाते रहे और इतना धन दौलत मंदिरों में इकट्ठा करते रहे। अब कोई भी उस पर सवाल उठाता तो कहते थे उसमें बड़े बड़े नाग, काले बिच्छू जो मनुष्य को मौत की नींद सुला सकते हैं। कहीं भी कुछ भी नहीं है। किसी भी मंदिर का दरवाज़ा खोलकर देखा जाए और उनमें परीक्षण किया जाए वैज्ञानिक परीक्षण तकनीकी द्वारा, और इन भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नमो बुद्धाय।